झारखंड लेब या तारा लोग के मिली झारखंड लास्ट में मिली। ये बात बोला है हम बरवाडा में मीटिंग देख के, उसी में हम पहला पत्थर चढ़ाया। हम उसका बॉडीगार्ड को लगा आँख के पास, अब मारो देखा जाएगा। सब आदमी तीर चला रहा, पत्थर चला रहा है। हेमंत सोरेन ठीक है, उसका पुतहू ठीक है कल्पना सोरेन, बाकी हमको हमारा पार्टी में नहीं लग रहा है कि कोई। अब गुरुजी के साथ वो लोग जरा सर्किट हाउस में बदमाशी करना चाह बोला है, उसका गार्ड बोला कि उड़ा देंगे हम गुरुजी के गार्ड। कोई अगर गुरुजी को छुएगा तो उड़ा देंगे। आबो देवी उछल रही थी। आज के समय में दिशम गुरु शिबू सोरेन की जो तबीयत है वो खराब चल रही है। सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पैरालिसिस का अटैक आया था, उसके बाद लगातार उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखी गई है और विदेश से भी डॉक्टरों का परामर्श लिया जा रहा है। बहुत जल्द वो स्वस्थ हों, इसकी कामना पूरा झारखंड कर रहा है। अभी हमारे साथ हफीजुद्दीन अंसारी हैं, जो कि हाजी हफीजुद्दीन अंसारी हैं। ये गुरुजी के सहपाठी रहे हैं, सहपाठी नहीं कहेंगे, ये गुरुजी के सहकर्मी रहे हैं। साथ में इन्होंने आंदोलन की है और कैसे हफीज जी, जो कि इस इलाके में हफीज मुखिया के नाम से जाने जाते हैं, ये कैसे गुरुजी के संपर्क में आए, कैसे उनके तरफ उनका झुकाव हुआ और अपने समय में इन्होंने जो मजदूर राजनीति की, छात्रों के हित में जो राजनीति की, आम लोगों के लिए जो राजनीति की, वो किस तरह का रहा, उस दौर में कैसा था और इनकी यादें किस तरह से गुरुजी के साथ में जुड़ी हुई हैं। सीधे हम इनसे रूबरू होते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो गुरुजी की जो भी तबीयत खराब है, इसके लिए हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच होंगे। ये बताइए कि कैसी यादें और किस तरह की जो आप लोगों के बीच की केमिस्ट्री कैसी थी? मिलने का और इस पार्टी में आने का। भागलपुर में हो गया था दंगा और वहाँ राजीव गांधी को घेर दिया वहाँ के पब्लिक। 11 आदमी का ट्रांसफ़र करवाया था। बोला नहीं, ट्रांसफ़र का ऑर्डर कैंसिल कीजिए तब जाने लगेंगे जहाज। हम बोले राजीव गांधी के साथ ऐसा कर रहा है, ये पटिया में नहीं रहेंगे। पहले आप कांग्रेस में थे? कांग्रेस में थे, तो हम वहाँ से रिजाइन किए और कैसे कैसे गुरुजी को मालूम हो गया जब हम रिजाइन किए। वो रात 8 बजे सुबह तक बलदेव रजवार को भेजा कार से, बोला हफीज और गुरु दोनों को पकड़ के ले आओ। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे सर्च लाइट इंग्लिश से, और एगो अर्जावत हिंदी निकलता था पटना से, तो ये लोग तो पढ़ लिया, तुरंत गाड़ी लेके भेजा, बोला सीधा पकड़ के बोकारो लाओ। उस वक्त कांग्रेस में आपका ओहदा क्या था? ओहदा कांग्रेस में संगठन मंत्री बिहार का। हाँ, अच्छा, यहाँ जब आए तो हमको राष्ट्र सचिव बनाया, सेंट्रल का हम राष्ट्र सचिव। उसके बाद हमको 2-3 बार दिया टिकट, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया। तकरीबन 35-40 हज़ार वोट भी आप लाए थे कई बार? एकदम 1900 वोट में हम हारे, 95 में 1100 वोट में हारे। वो लालू यादव खेल करता था हम पर। वो बोला कि जीतने नहीं देंगे तुमको। मारने के बाद भी हम नियाज अहमद ये था जियाजी, वो ले गया हमको लालू यादव के पास। और ले जाने के बाद बोला तुम, लालू यादव बोले वो हफीज तुम राजद में जम जाओ। हम बोले हमारा क्षेत्र में कोई नहीं है, आपका एक आदमी नहीं मिलेगा, उसमें जाने से हम जीतेंगे नहीं। और जीतने के बाद तो आप ही को समर्थन देगा, जब तुम नहीं ले रहा तुमको जीतने देंगे नहीं, बोला लालू जी बोले। हम बोले जैसा मर्जी। हम न्याज साहब को लेके चले आए। हम बोले वारंट है यार, आप ले गए। हमसे पूछा, हम बोले कोर्ट से हम ले लिए, हाई कोर्ट से बेल, तो उससे झूठ बोलना पड़ा। और गुरुजी के साथ जो आपकी पहली मीटिंग थी वो किस प्रकार की थी? गुरुजी के साथ आपकी पहली मीटिंग किस प्रकार की? तो पहले बोकारो में आके मीटिंग किए हम लोग। बोकारो में देखा कि ज्वाइन करा लिया,
उसके बाद वही बहुत लड़का था मीटिंग वूटिंग करके बोला आज से ही राष्ट्रीय सचिव है और इसको सब लड़का कदर करोगे और ये भी तुम लोगों को कदर करेगा। वही आया। उसके बाद हम लोग घर आए सुबह से डीसी प्रेसिडेंट से मिले, बात किए और पेपर में चला गया। हम लोग ये उसमें ज्वाइन किए तो बहुत लोगों में खुशी आया और सारा मुसलमान को हम जोड़ा। हम हाँ ये मैं हम बोले इधर उधर मत रहो। अब हम लोग आ गया सोच समझ करके। ना तोरा टिकट उकट देते हो ना, हमरे देते हैं भाई, घबरा का 3 बार टिकट दिया, 2 बार तो हरा दिया ललुआ। अब क्या करेंगे। वो बोलता था ना हमारा बक्सा से ये निकलेगा, क्या नहीं बोलता था, परी निकलेगा परी, इसी तरह का। हाँ उस वक्त बड़ा फेमस डायलॉग था, उसका डायलॉग सारा फुटानी था बहुत। परी है हमरे यहाँ, परी निकलेगा बक्सा से, घबराते हो क्या। एक चीज जानना चाहेंगे कि जब झारखंड आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पर था और लालू प्रसाद यादव ने कुछ डायलॉग दिया था, उस वक्त क्या डायलॉग था उनका और आप लोगों ने उसका कैसे विरोध किया था? हम लोगों को देखिए, वो बोलता था झारखंड लेबा या तारा लोग के मिली झारखंड, लाश में मिली। ये बात बोला हम बरवाडा में मीटिंग देख के, उसी में हम पहला पत्थर चढ़ाया। हम उसका बॉडीगार्ड को लगा आँख के पास, अब मारो देखा जाएगा। सब आदमी तीर चला रहा, पत्थर चला रहा है, बाप कर रहा है। वहाँ से तोपचाची से आने के बाद उसको रोक दिए वहीं पर। 15-16 गाड़ी था गवर्नमेंट का, सबको शीशा तोड़ दिए। अब को सब जान बचा रहा है तीर से पत्थर से। उसके बाद ठंडा हुआ, गोविंदपुर होके घूम के गया, हमारा घर होके गोविंदपुर होके घूम गया सर्किट हाउस। अब गुरु जी के साथ वो लोग जरा सर्किट हाउस में बदमाशी करना चाह, बोला है उसका गार्ड बोला कि उड़ा देंगे हम, गुरु जी के गार्ड। कोई अगर गुरु जी को छुएगा तो उड़ा देंगे। आबो देवी उछल रही थी, उस वक्त तो मंत्री भी थी बिहार सरकार में। अब हमरा गुरु जी की गाड़ी के नीचे डिक्की खोल के देखता था ये लोग दोनों कहाँ चला गया, हमरा और गुल्लू को। तो हम लोग तो अपना पोजीशन ले लिए थे, जान लिए थे कि वो गिरफ्तार करेगा। और हम लोग सेंट्रल स्कूल है ना, सेंट्रल हॉस्पिटल, उसके ऊपर में एगो ऑफिस नहीं है, मलेरिया ऑफिस, उसी में हम लोग छिपे हुए थे। अब बात कर रहे थे गुरु जी से। कितना ऐसा मौका आया जब गुरु जी के साथ आपने आंदोलन में शिरकत किया, कहाँ कहाँ पर किया? बहुत जगह किए, जामताड़ा में किए, गोविंदपुर में किए, अच्छा रांची में किए। रांची में तो एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग दोनों मीटिंग करके आए, लेकिन खाने का कुछ नहीं मिला हम लोग को, खाली दाल मिला। तो वही दाल तो 2 जगह हम लोग भाग करके पी लिए, आप और गुरु जी? हम और गुरु जी। तो इसलिए बहुत जगह पाकुड़ में मीटिंग किए। अच्छा उसके साथ तो बराबर मीटिंग में जा रहे थे। कितना सम्मान देते हैं अब अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में गुरु जी को? गुरु जी को सम्मान पहले भी देते थे, आज भी देंगे, कल भी देंगे। सम्मान में कोई कमी नहीं है। उसको तो दोस्त था, लेकिन हम गार्जियन का हिसाब से उसको मानते हैं कि पिताजी है हमारा। जब उनकी तबीयत खराब है तो उनसे क्या, खुदा से क्या दुआ करेंगे? खुदा से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, यही करते हैं। दुआ भी करेंगे, नमाज पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं कि भाई वो ठीक हो जाए। कहा जब हम गए थे तो हमको भी नहीं पहचान सका, ये पोजीशन में है। हाँ कौन है? हम बोले हाफिज। कौन हाफिज? क्या करे? तो ज़्यादा हम नहीं बुलवाना चाहा, और लोग था कहेगा मजाक उड़ाएगा।
अभी अगर हम बात करें तो आज के समय में गुरु जी जैसा नेता जिन्होंने झारखंड को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, संवारने में जीवन लगा दिया, ये अलग बात रही कि 5 साल तक वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रहे, लेकिन हेमंत सोरेन उनके बेटे मुख्यमंत्री के रूप में हैं। तो उनके जैसा नेता कोई नजर आता है आपको? उनके आसपास कोई नजर आता है? एक को नजर नहीं आ रहा। हेमंत है ना, वो नेट एंड क्लीन है। हेमंत सोरेन ठीक है, उसका पुतहू ठीक है, कल्पना सोरेन। बाकी हमको हमारा पार्टी में नहीं लग रहा है कि कोई ठीक है, उनका लेवल में नहीं है। इसलिए वो देखिए कितना हमको हमसे पैरवी करवा रहा था उसका भाई कि हमको मिनिस्ट्री दिए, हमले नहीं होगा। क्यों बोर कर रहा है उसको? हेमंत सोरेन को बदनाम कराने के फेरा में नहीं रखा। बोल दिएगा नहीं रखिएगा, क्या रखेगा झूठों का। अरे अगर अभी आपका ये हेमंत है, तुम्हारा भाभी है, तुम कहाँ से आ गया यहाँ? या हमको भी दीजिए। हमारे लालू यादव का सरकार नहीं है कि दोनों बेटवा को दे देगा। ये लोग है सब एक, अभी इंडिया ग्रुप बना के एक है। इस बार सरकार में आएगा ये क्या बोलते राहुल गांधी, इस बार सरकार में आएगा। कभी झारखंड आंदोलन के दौरान आपको भी जेल जाना पड़ा क्या? जेल कैसे नहीं गया, कितना बार जेल गया। आंदोलन के बाद तो जेल गया, इसलिए तो मिल रहा है ये पेंशन, पैसा मिल रहा है उसी के लेकर ना। अभी कितना मिलता है आंदोलनकारियों को? अरे बहुत कम, नहीं के बराबर, 3,500। कितना मिलना चाहिए एक सम्मानजनक अमाउंट एक आंदोलनकारी को? कम से कम 12,000 देना चाहिए हम लोग को मिनिमम। हाँ, 12 महीना का 12,000। अभी कितना देता है? प्रत्येक महीना देता है? प्रत्येक महीना देता है 3,500। हाँ, वो 12,000 में कन्वर्ट होना चाहिए। नहीं 12,000 है, हम लोग मांग कर रहे हैं 12,000 ये 12,000 महीना दीजिए। और स्वास्थ्य सुविधाएं भी देनी चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य होना चाहिए। अरे हम लोग जी जान दे के लड़ाई लड़ रहे हैं, मामूली है। हम लोग राजधानी को रोके, वो केस से मरे, उसमें जेल गए। आपका ये धनबाद पुलिस को घेरे तो उसमें जेल गए। हफीजुद्दीन अंसारी एक बार सबसे ज़्यादा सुर्खियों में उस वक्त आए थे जब लालू यादव के काफिलों पर इन्होंने और इनके लोगों ने हमला किया था। वो पूरा कांड कैसे अंजाम दिया गया था इनसे ही हम जानते हैं। लालू यादव के साथ एक घटना घटी थी बरबड्डा एयरपोर्ट पर, तो वो कांड को कैसे अंजाम दिया गया था? आप उस वक्त कितना जल्दी लंदन से आए थे? क्या पूरा कार्यक्रम कैसे हुआ था? ऐसा है कि हम लंदन में थे तो हमारा घर से लंदन का टेलीफोन नंबर लेके गया और गुरुजी हमको फ़ोन किया, बहुत गाली दिया। बोला तुम लंदन घूमोगे और यहाँ बोल रहे लास्ट में झारखंड होगा, तुम जल्दी से टिकट कर चेंज करके तुम आ जाओ। तो हम चेंज करवा के हम चले आए धनबाद आने के बाद एक दिन हमको मिला तो टाइम, तो दिन भर में आदमी जुगाड़ किए तो 800 आदमी हुआ। उसके बाद और लोकल आदमी, हम लोग भीड़ देख के लोकल आदमी और जमा हुआ, तो वो चला गया गंगा होटल में। वहाँ से वो वापसी के बाद हम लोग उस पर हमला किए। हमला करने के बाद तो वो तो जीटी रोड से भाग गया। उस वक्त तो सिटिंग मुख्यमंत्री थे बिहार के। हाँ, मुख्यमंत्री वही थे। तो हम बोले ठीक है, अब जो है ना काम हो गया, अब हम लोग छिपो। और हम लोग को बहुत खोज रहा था तो हम लोग छिप गए, हम और गुल्लू दोनों छिप गए। ये जोड़ी थी हफीजुद्दीन अंसारी और गुल्लू अंसारी की, जो लंबे समय तक मजदूर राजनीति के साथ साथ कई तरह के आंदोलनों में एक साथ रही। और सबसे बड़ी बात, दोनों
गुरु जी के बहुत करीब रहे हैं, शिबू सोरेन के बहुत करीब रहे हैं, और आज भी जब उनकी तबीयत खराब है तो इस परिस्थिति में सभी लोग दुआ कर रहे हैं, पूरा झारखंड दुआ कर रहा है। हफीजुद्दीन जी भी दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुरु जी स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में हों। उनकी जो यादें कहीं ना कहीं अब धुंधली हो गई है, वो फिर से उनकी यादें सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाए और फिर से हम लोगों के बीच में एक अच्छे से राजनेता के रूप में, एक राज्यसभा सांसद के रूप में वो हम लोगों के बीच में रहें, ऐसी कामना हम लोग कर रहे हैं। और पूरा आप भी उनके लिए जरूर दुआ कीजिए कि वो बहुत जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच हों। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।